हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक और मोरल स्टोरी लेकर। और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अगर आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो गाइस उसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि समय पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों आज की स्टोरी को मैं ज़ीरो लेवल से एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते हुए आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ना सिखाऊंगा। और इसके अलावा आपको इस स्टोरी में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वोकैबुलरी, ये सब कुछ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो बिना देरी के अब हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द मॉन्क्स एंड द रैट। मॉन्क्स यानी सन्यासी, रैट यानी चूहा। सन्यासी और चूहा। मॉन्क्स अपने आप में एक प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है। और मॉन्क्स का जो सिनोनिम होते हैं और भी वर्ड हैं, जैसे हम इसको सेज भी कहते हैं, SAGE, सेंट भी कहते हैं, SAINT, और हर्मिट भी कहते हैं, HIHERMIT। यानी ये तीन और वर्ड हैं जिनका मीनिंग यही होता है, साधु, संत या सन्यासी। तो शुरू करते हैं। चंपक नगरी वॉज अ टाउनशिप ऑफ मॉन्क्स। चंपक नगरी एक जगह का नाम है। वॉज यानी थी। आ टाउनशिप का मतलब है बस्ती, ऑफ मॉन्क्स सन्यासियों की। तो चंपक नगरी सन्यासियों की एक बस्ती थी। तो चंपक नगरी जो एक टाउनशिप यानी एक बस्ती का नाम है, तो ये अपने आप में एक पर्टिकुलर नेम है, तो प्रॉपर नाउन है ये। वन ऑफ द मॉन्क्स नेम्ड चूड़ाकर्ण। चूड़ाकर्ण, यहां पर बात हो रही है वन की। तो जब भी सब्जेक्ट इस तरह से होता है, वन ऑफ या टू ऑफ करके होता है, तो जो प्लूरल आगे है, आगे हमेशा प्लूरल दिया जाएगा। वन ऑफ करके आगे जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा। वन ऑफ द मॉन्क्स यानी जो भी सन्यासी उस बस्ती में रहते थे, तो उन सन्यासियों में से एक सन्यासी की बात हो रही है। नेम्ड यानी नामक चूड़ाकर्ण, यूज टू सीक, भीख मांगा करता था। मतलब मांगा करता था। आर्म्स का मतलब है भीख। इन नियर बाय यानी समीप के, टाउनशिप यानी बस्तियों में, एंड विलेजेस और गांव में। तो उन सभी सन्यासियों में से चूड़ाकर्ण नाम का एक सन्यासी पास के गांव और बस्तियों में भीख मांगा करता था। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है आपका एक सन्यासी। यूज टू सी का आपका मेन वर्ब है, और यूज टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका यूज हमेशा पास्ट की हैबिट को यानी पास्ट में होने वाले कामों को दिखाने के लिए किया जाता है। जो काम पास्ट में अक्सर हुआ करता था उसके लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी मांगा करता था क्या, आर्म्स। इसको आर्म्स नहीं बोलेंगे, एल साइलेंट रहेगा। आर्म्स यानी भीख। इन नियर बाय यानी समीप के, बस्ती और गांव में। तो वेन एवर ही गॉट मोर ग्रेन्स देन ही नीडेड, ही वुड सेव them in an earthen pot that he hung on the wall by a peg। तो इसका मतलब है वेन एवर यानी जब कभी या जब भी, ही उसको गॉट मिलता था। गॉट जो है गेट की सेकंड फॉर्म है, क्या मिलता था, मोर ग्रेन्स यानी अधिक अनाज। यहां पर जो मोर है वो किससे बना, एक होता है मच, एक होता है मोर, और एक होता है मोस्ट। तो ये आपकी जो है डिग्री होती है। मच का यूज पॉजिटिव डिग्री में, मोर का यूज कंपैरेटिव में, और मोस्ट का यूज सुपरलेटिव में किया जाता है। तो यहाँ पर मोर है यानी मोर ग्रेन्स अधिक अनाज, देन का मतलब होता है से ही नीडेड उसकी जरूरत, यानी उसको जितनी जरूरत होती थी उससे अधिक अनाज जब उसको मिल जाता था तो वो क्या करता था, ही यानी वो वुड से बचा लेता था। जिस तरह से यूज टू का प्रयोग किया जाता है सेम यूज वुड का भी होता है। वुड से यानी बचा लेता था, यानी पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। दम उनको इन एन अर्थन पॉट यानी एक मिट्टी के बर्तन में। दैट जिसको, ये दैट किसके लिए बोला गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन है पॉट के लिए। जिसको ही हंग वो लटका देता था, हंग सेकंड फॉर्म में हैंग की, लटका देता था, ऑन द वॉल दीवार के ऊपर, बाई अ पैग एक खूंटी से। तो जब कभी उसको जितनी जरूरत होती थी उससे अधिक अनाज मिल जाता था तो वो उसको एक मिट्टी के बर्तन में बचा लेता था और उस बर्तन को वो दीवार पर एक खूंटी से लटका देता था। फिर क्या होता है, वंस a rat named Hiranyak learned about the monk's grain store।
तो वंस एक बार आ रैट एक चूहा नेम्ड हिरण्यक यानी हिरण्यक नाम का एक चूहा, लर्नड अबाउट का मतलब होता है पता चला यानी के बारे में पता चला, आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, के बारे में पता चला। द मॉन्क्स ग्रेन स्टोर यानी उस सन्यासी के ग्रेन स्टोर के बारे में। ग्रेन स्टोर क्या होता है? अनाज का भंडार, यानी जिस जगह पर अनाज को रखा जाता है वो ग्रेन स्टोर होता है। तो सन्यासी के, ये अपोस्ट्रोफी है ऐसे, इसका यूज का की के सेंस में किया जाता है, काम पदेशन का करता है। ये दिखाता है कि आगे वाली जो चीज है वो इसी की है, यानी सन्यासी का ग्रेन स्टोर के बारे में उसको पता चला। देन एवरी नाइट ही बिगेन रेडिंग द मॉन्क्स ग्रैनरी। तो देन यानी तब, कब? जब उसको पता चल गया तब। एवरी नाइट हर रात को, ही उसने बिगेन शुरू कर दिया, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बिगेन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। रेडिंग का मतलब होता है छापा मारना या धावा बोलना, जैसे पुलिस रेड करती है वैसे ही रेडिंग यानी धावा बोलना। द मॉन्क्स ग्रैनरी यानी उस सन्यासी के ग्रैनरी पर यानी उस अनाज के भंडार पर धावा बोलना शुरू कर दिया। ही यूज टू लीप अप फ्रॉम द फ्लोर एंड रीच द ग्रैनरी पॉट। ही यूज टू लीप या वो उछला करता था, यूज टू लीप वो उछला करता था या कूदा करता था। अप यानी ऊपर, फ्रॉम द फ्लोर फर्श से, एंड रीच और पहुंच जाता था द ग्रैनरी पॉट उस अनाज के बर्तन तक। वो फर्श से ऊपर कूदता था और ग्रैनरी पॉट पर पहुंच जाता था। द मॉन्क केम टू नो ऑफ द रेड एंड इट फ्यूम्ड हिम कंप्लीटली। द मॉन्क उस सन्यासी को केम टू नो, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कुछ बच्चे इसको ऐसा पढ़ते केम आया टू नो जानने के लिए, नहीं, इसका मतलब होता है केम टू नो यानी पता चला। ये सेकंड फॉर्म है, टू नो मतलब जानना होता है, बट इसको मिलाकर हम एक साथ पढ़ते हैं। केम टू नो पता चला किस बारे में? ऑफ द रेड यानी उसके धावे के, यानी जो वो छापा मारता था, धावा बोलता था उसके ग्रैनरी पॉट पर, तो उसके बारे में उस सन्यासी को पता चला। एंड इट और इसने, इसने उसके काम ने, चूहे के जो हरकत करता था। फ्यूम्ड एक वर्ड है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी अच्छा वर्ड है सीखने के लिए। इसका मतलब होता है क्रोधित कर दिया या गुस्सा कर दिया हिम उसको कंप्लीटली पूरी तरह से। और इस बात ने उसको यानी सन्यासी को पूरी तरह से गुस्सा कर दिया। वन डे ही ब्राउट होम अ स्टिक, सॉरी अ थिक स्टिक टू स्केयर अवे द थीफ रैट। वेन एवर, वन डे एक दिन, ही ब्राउट वो लाया। ब्राउट इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होम घर, आ थिक स्टिक एक मोटी मतलब मोटा डंडा, टू इसके रवे डराने के लिए, द थीफ रेड यानी उस चोर चूहे को। तो एक दिन वो उस चोर चूहे को डराने के लिए एक मोटा डंडा घर लाया। वे नेबर जब भी, ही सॉ वो देखता था, ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है सी, वो देखता था द रेड चूहे को। ही वुड रैटल, रैटल का मतलब होता है खड़खड़ाना, रैटल एक न्यू वर्ड है सीखने के लिए। वुड रैटल खड़खड़ाया करता था। हिज स्टिक अपने डंडे को, द रेड चूहा यूज टू रन अवे, इसका मतलब भाग जाया करता था। तो जब भी पास्ट की हैबिट दिखाई जाती है वहां या तो वुड का यूज या फिर यूज टू का यूज किया जाता है। और वो मतलब जैसे ही वो चूहे को देखा करता था वो अपनी छड़ी को खड़खड़ाता था और चूहा भाग जाया करता था। However, the rat would return to steal when the monk would fell asleep. However का मतलब है हालांकि, the rat वो चूहा would return वापस लौट के आता था, to steal चोरी करने के लिए, when जब the monk सन्यासी would fall asleep का मतलब है सो जाता था। हालांकि वो चूहा जब सन्यासी सो जाता था तो वो चोरी करने के लिए वापस लौट कर आता था। One day Chudakar was visited by a close friend named Vyudakar. तो एक दिन, वन डे यानी एक दिन, चूड़ाकड़ वॉज विजिटेड, ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसका मीनिंग थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। वॉज विजिटेड बाय अ क्लोज फ्रेंड नेम्ड वीड़ाकड़, यानी एक दिन वीड़ाकड़ नाम का उसका एक घनिष्ठ मित्र चूड़ाकड़ से मिलने आया, ये इसका मतलब है। एट नाइट चूड़ाकड़ पुट द लेफ्टओवर्स इन हिज सेविंग पॉट आफ्टर डिनर एंड हंग इट। तो एट नाइट यानी रात को, एट नाइट रात को चूड़ाकड़ ने पुट रख दिया, द लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है जो कुछ भी बचा था, इन हिज सेविंग पॉट अपने बचत
करने वाले बर्तन में, यानी जिसको हम बचत खाता जैसे सेविंग अकाउंट होता है, तो वैसे ही उसका सेविंग पॉट था। यानी सेविंग पॉट में उसने अपना जो भी कुछ बचा था उसको उसमें रख दिया आफ्टर डिनर, यानी खाने के बाद में जो भी कुछ खाना बचा था, एंड हंग इट, और उसको लटका दिया। हंग यानी लटका दिया। द फ्रेंड्स ले डाउन टू स्लीप एंड स्टार्टेड टॉकिंग। द फ्रेंड्स यानी दोनों दोस्त, ले डाउन लेट गए। ले डाउन का मतलब क्या है? लेट गए। तो यहाँ पर जो ले है ना, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है एल आई ई लाई, और सेकंड फॉर्म ये है, और थर्ड फॉर्म होती है एल ए आई एन लेन। तो दोनों दोस्त लेट गए टू मतलब टू स्लीप, सोने के लिए, एंड स्टार्टेड टॉकिंग, और बात करना शुरू कर दिया। द टॉक वॉज पंक्चुएटेड बाई चूड़ाकर एवरी नाउ एंड देन बाई द रैटलिंग ऑफ हिज स्टिक ऑन द फ्लोर। तो द टॉक यानी बात, वॉज पंक्चुएटेड यानी रुक जाती थी या रोक दी जाती थी समय समय पर, बाई चूड़ाकर्ण यानी चूड़ाकर्ण के द्वारा, एवरी नाउ एंड देन यानी बीच बीच में, बाई द रैटलिंग खड़खड़ाकर, ऑफ हिज स्टिक उसकी छड़ी, ऑन द फ्लोर फर्श पर, यानी जो बात वो कर रहे थे वो फर्श पर चूड़ाकर्ण के द्वारा उसकी छड़ी को बार बार खड़खड़ाने से बीच बीच में रोक दी जाती थी। इट ऑफेंडेड द गेस्ट हु फाइनली स्टॉप्ड टॉकिंग। इट यानी इस चीज ने, जो वो छड़ी खड़खड़ाता था उसने, ऑफेंडेड का मतलब होता है नाराज कर दिया। ऑफेंडेड नाराज कर दिया द गेस्ट मेहमान को। हु यानी जो, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो गेस्ट के लिए यूज किया है। जो कौन? वो मेहमान। फाइनली आखिरकार स्टॉप्ड बंद कर दिया टॉकिंग बात करना। तो इस बात ने उस मेहमान को नाराज कर दिया और जिसने आखिरकार बात करना बंद कर दिया। चूड़ाकर्ण अर्घ, अर्घ का मतलब होता है आग्रह किया या विनती की। किससे? फ्रेंड, दोस्त। कैरी ऑन यानी जारी रखो, आपका एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी काम को जब जारी रखना होता है तो वहां कैरी ऑन लगाते हैं, कैरी के साथ ऑन। विद योर टॉक यानी अपनी बात, मतलब विद योर टॉक यानी बात करना जारी रखो। आई एम लिसनिंग मैं सुन रहा हूं, टू यू तुम्हारी बात, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, यानी लिसन टू। लिसन अपने साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लेता है। लिसन टू का मतलब सुनना किसी की बात को, तो मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। आ रेट, एक चूहे ने, हैज मेड कर दिया है, माई लाइफ मेरा जीवन, माइजरेबल का मतलब होता है दुख भरा, यानी एक चूहे ने मेरे लाइफ को दुख भरा बना दिया है। आई रेटल द स्टिक हैबिचुअली टू स्केयर इट अवे। आई मैं रेटल खड़खड़ाता हूँ, द स्टिक छड़ी को, हैबिचुअली का मतलब होता है बार बार, यानी मेरी ये आदत हो चुकी है बार बार, टू स्केयर अवे, स्केयर को अवे के साथ पढ़ेंगे, स्केयर अवे यानी डराने के लिए, इट उसको, ये इट एक प्रोनाउन है जो चूहे के लिए बोला गया है। मैं बार बार उसको डराने के लिए अपनी छड़ी को खड़खड़ाता हूँ। इफ इट ईट्स अवे व्हाटएवर आई सेव इन माई पॉट, यानी इट ईट्स अवे ये खा जाता है क्या? व्हाटएवर जो कुछ आई सेव मैं बचाता हूँ, इन माई पॉट अपने बर्तन में जो भी मैं बचा कर रखता हूँ वो सब कुछ वो खा जाता है। वीणाकर sat up and stared at the hanging pot. He remarked, strange, how does a little rat reach that height? वीणाकर सेटअप का मतलब है उठ बैठा, हालांकि वो लेटे हुए थे तो इसका मतलब है उठकर बैठ गया। एंड स्टेयर्ड और ध्यान से देखा, किसी भी चीज की तरफ जब घूर कर देखते हैं तो उसको स्टेयर करना कहते हैं। घूर कर देखा, एट द हैंगिंग पॉट यानी जो उस लटकते हुए बर्तन की तरफ। ही रिमार्क्ड उसने टिप्पणी की, यानी उसने कुछ कहा। क्या कहा? स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। जब हम कहते हैं यार ये तो अजीब बात है, तो उसके लिए स्ट्रेंज। हाउ डज कैसे, आ लिटिल रेड एक छोटा सा चूहा, रीच पहुंच जाता है, दैट हाइट उस ऊंचाई तक एक छोटा चूहा कैसे पहुंचता है। ओह, अरे, आई नेवर गेव अ थॉट टू इट बट द रेड डज रीच दैट पॉट बाई जंपिंग, आई थिंक, चूड़ाकर रिप्लाइड। ओ अरे, आई नेवर मैंने कभी नहीं गेव दिया, अ थॉट यानी ध्यान, टू इट इसकी तरफ, मैंने तो इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, बट लेकिन द रेड चूहा डज रीच पहुंचता होगा, यानी जरूर पहुंचता, डज रीच। ये आपका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी डज, डू डज का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर किया है तो ये जोर देने के लिए किया जाता है, यानी इम्फेटिक के रूप में। जब हम किसी बात पर जोर देते हैं तो वहां अफर्मेटिव में हेल्पिंग ऑफ यूज कर सकते हैं। द रेड डज यानी चूहा पहुंचता होगा, दैट पॉट उस बर्तन पर, बाई जंपिंग कूद कर। आई थिंक मुझे लगता है, चूड़ाकर ने रिप्लाई उत्तर दिया कि मुझे लगता है कि वो चूहा जरूर उस मतलब कूदकर ही पहुंचता होगा और कोई रास्ता नहीं है। युड़ाकर स्पोक यानी युड़ाकर बोला। देयर इज सम सीक्रेट बिहाइंड इट, देयर इज यानी है, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जिसका कोई सेंस नहीं है। जब कोई चीज
कहीं पर हो यानी किसी भी चीज का कहीं होना या ना होना पाया जाता है, यानी स्थान की जानकारी दी जाती है और वहां क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज कर लेते हैं। देयर इज यानी है, क्या है, सम सीक्रेट, कुछ रहस्य, बिहाइंड इट, इसके पीछे। बिहाइंड आपका एक प्रेपोजिशन है, इसके पीछे कुछ रहस्य है। आ रैट, एक चूहा, कांट लीप, नहीं कूद सकता है। कांट जो है कैन नॉट का एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। टू सच हाइट यानी इतनी ऊंचाई तक एक चूहा नहीं कूद सकता है। सम सीक्रेट पावर यानी कोई छिपी हुई ताकत, बूस्ट यानी उसको बूस्ट करती है, यानी इतना जोश भर देती है। इट्स जंप, उसकी छलांग, यानी कोई तो छिपी हुई शक्ति है जो उसकी कूद में या उसकी छलांग लगाने में जोश भर देती है। आई थिंक इट हैज सम ट्रेजर, आई थिंक मुझे लगता है, इट हैज उसके पास है। हैज का यूज पोजीशन के रूप में, पास है या रखता है। सम ट्रेजर, कुछ खजाना, मुझे लगता है उसके पास कुछ खजाना है। चूड़ाकरण सैड सरप्राइजिंगली, चूड़ाकर ने सैड कहा, सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्यचकित होकर। तो ये जो वर्ड है ये आपका एक एडवर्ब है जो कि विशेषता बताता है या इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सैड के बारे में। तो जो किसी भी नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो आपका एडवर्ब होता है। तो क्या कहा, कैसे कहा, आश्चर्यचकित होकर। व्हाट हैज अ रैट गॉट टू डू विथ ट्रेजर, यानी व्हाट क्या, हैज अ रैट एक चूहा, हैज गॉट यानी पाया है, टू डू करने के लिए, विद ट्रेजर इस खजाने को, का वो क्या करता होगा, मतलब उसने ऐसा सोचा आश्चर्यचकित होकर कि इस खजाने का चूहा क्या करता होगा ले जाकर। देयर इज नो कनेक्शन यानी देयर इज है, नो कनेक्शन कोई संबंध नहीं, बिटवीन देम इन दोनों के बीच में तो कोई संबंध है ही नहीं। जो उसके पॉट में खजाना पैसे रखे हुए होंगे जो भी, तो उसके बीच में चूहे का तो कोई कनेक्शन है नहीं, चूहा उनको तो खा भी नहीं सकता, तो फिर आखिर क्या बात है। देयर इज अ कनेक्शन, कोई तो संपर्क है, देयर इज है अ कनेक्शन, कोई संपर्क, फ्रेंड, दोस्त। वेल्थ इज पावर यानी धन ही ताकत है, वेल्थ यानी धन, इज है पावर ताकत, धन ताकत है। आ रिच मैन्स कॉन्फिडेंस एंड स्वेगर इज ड्यू टू हिज रिचेस। आ रिच मैन्स कॉन्फिडेंस, एक धनी आदमी का जो कॉन्फिडेंस होता है यानी हिम्मत, एंड स्वेगर और जोश, इज होता है ड्यू कारण टू हिज रिचेस, उसकी संपत्ति के, यानी एक धनी आदमी का कॉन्फिडेंस और उसका जो जोश होता है उसमें, वो उसकी संपत्ति के कारण होता है। किंग्स एंड एम्परर्स, राजा और सम्राट। रीच पहुंचते हैं, ग्लोरी का मतलब होता है यश तक, यानी गौरव, रीच ग्लोरी यानी गौरव हासिल करते हैं, बाय द पावर शक्ति से, ऑफ द ट्रेजरीज ऑफ देयर ट्रेजरीज यानी अपने खजाने की शक्ति से ही वो गौरव हासिल करते हैं। सो इसलिए चूड़ाकर्ण एंड वीड़ाकर्ण फॉलोड, पीछे गए, द रेड उस चूहे के जिसका नाम था हिरण्यक, एंड सो और देखा, हिज होल उसके बिल को देखा उन्होंने। फिर क्या, नेक्स्ट डे अगले दिन, चूड़ाकर्ण डग आउट यानी खोदा, डग आउट फर्स्ट फॉर्म होती है डिग आउट और सेकंड फॉर्म में डग आउट यानी खोद डाला। द रेट होल, चूहे के बिल को चूड़ाकर्ण ने खोद डाला। दे फाउंड सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड। दे फाउंड, उनको मिला। आर ट्रेजर, खजाना ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का खजाना मिला। बोथ फ्रेंड्स, दोनों दोस्त, वर प्लीज्ड, बहुत खुश थे। एट द डिस्कवरी का मतलब होता है पाकर, डिस्कवरी कहते हैं खोज, किसी भी चीज की खोज जो होती है वो डिस्कवरी होती है, तो पाकर वो बहुत खुश थे इसको, खजाने को। बट लेकिन वुड इट अफेक्ट हिरण्यक, वुड इट यानी ये अफेक्ट प्रभावित करेगा या असर डालेगा हिरण्यक, लेकिन क्या ये चीज हिरण्यक पर प्रभाव डालेगी। द लॉस ऑफ ट्रेजर यानी खजाने का नुकसान या खजाने का खो जाना, प्रूव्ड साबित किया, टू बी अ कैलामिटी एक मुसीबत, एक विपत्ति, ऑफ फॉर द रेड उस चूहे के लिए, यानी खजाने के खो जाने ने, यानी खजाने का जो लॉस है उसने उस चूहे के लिए एक मुसीबत को साबित किया, जैसे कोई मुसीबत आ पड़ी हो। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, जिस तरह से अगर कोई इंसान होता है, किसी का कोई लॉस हो जाता है यानी लाख 2 लाख का अगर नुकसान हो जाता है तो वो इंसान बिल्कुल टूट जाता है, तो वैसा ही उस चूहे के साथ हुआ। यानी जैसे ही उसका जब वो खजाना वो ले गए तो जब उसने देखा तो वो चीज उसके लिए कैलामिटी साबित हुई, एक मुसीबत, विपत्ति जिसको हम कहते हैं, वो साबित हुई। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑनवर्ड्स आगे, ऑनवर्ड्स का मतलब है आगे। हिरण्यक्स जेस्ट फॉर लाइफ, तो हिरण्यक्स यानी हिरण्यक का, जेस्ट यानी जोश, फॉर लाइफ जीवन के लिए, पावर शक्ति के लिए, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, एंड करेज और हिम्मत, बिगिन शुरू हो गया, सीपिंग अवे का मतलब है कम होना, और उसके बाद से आगे के लिए हिरण्यक का जो जोश था कि इसके लिए जीवन शक्ति, उत्साह, हिम्मत के लिए वो कम होना शुरू हो गया। ही कुड नो मोर लीव यानी वो नहीं सका,
क्या नहीं सका, और छलांग लगा ऊपर को। टू द मॉन्क स्पॉट, उस सन्यासी के बर्तन तक ऊपर छलांग अब नहीं लगा सका। ही कुडंट इवन मैनेज, वो ये भी मैनेज नहीं कर सका टू स्टील फूड यानी खाने को चुराना फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। यानी वो उसकी इतनी हिम्मत टूट गई कि वो उसके जो जो बर्तन था उस तक तो नहीं कूद सका, लेकिन यहाँ तक कि वो अपने खुद के लिए जो खाना था वो भी नहीं चुरा पाया। फाइनली आखिरकार द माइजरेबल मॉन्क यानी दुखी सन्यासी को गॉट रिड छुटकारा मिल गया ऑफ द लिटिल ट्रबलसम रैट, उस छोटे से, और ट्रबलसम का मतलब होता है झगड़ालू चूहे से, जो उसकी परेशानी की जड़ था। चूड़ाकर्ण प्रेज्ड यानी प्रशंसा की द विजडम, बुद्धिमानी की, ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की। चूड़ाकर्ण ने अपने दोस्त की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं, नेवर थिंक वेल्थ इज योर पावर, यानी कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, थिंक सोचो, वेल्थ इज योर पावर के धन तुम्हारी ताकत है, ऐसा कभी मत सोचो। व्हाट यू हैव इन योर सेल्फ इज द अल्टीमेट पावर यू ओन। तो यहाँ पर ऐसा क्यों बताया गया है? वर्ड यानी जो कुछ यू है तुम्हारे पास है, इन योरसेल्फ तुम्हारे अंदर, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर यानी तुम्हारे पास है, जो ईश्वर ने, गॉड ने तुम्हें दिया है, इज द अल्टीमेट पावर का मतलब होता है वो ही सबसे बड़ी ताकत है, यू ओन, जो तुम रखते हो। यानी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो है जो ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे अंदर दी है। जैसे कि चूहे ने धन को अपनी ताकत समझ रखा था, यानी धन जो उसने चुराया था, तो उसकी वजह से उसके अंदर जोश आया था और वो बार बार इतनी ऊंची छलांग लगाकर उस स्पॉट तक पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही उसका वो धन चोरी हो गया, यानी वापस से लॉस हो गया उसका, तो उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, सारी हिम्मत टूट गई कि यहाँ तक कि वो अपने लिए खाना भी नहीं कलेक्ट कर सका। तो इसीलिए अपनी जो पावर है उसको पहचानो, जो अपनी रियल पावर है वो तुम्हारे खुद के ही अंदर है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।